सोचिए आप 10-20 लाख रुपए जमा करते हैं, कई महीनों तक पैसे बचाते हैं, परिवार के साथ शोरूम जाते हैं और एक नई गाड़ी घर ले आते हैं, और ठीक अगले ही महीने आपको पता चलता है कि उसी कीमत में एक ऐसी बवाल गाड़ी लॉन्च हो गई है जिसने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया है। कैसा लगेगा आपको? भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगले 3 महीने कुछ ऐसा ही होने वाला है बॉस। टाटा से लेकर महिंद्रा और हुंडई से लेकर मारुति तक सब अपनी नई तोपें बाजार में उतारने वाले हैं। करीब 30 नई गाड़ियां भारत में लॉन्च होने वाली हैं। इस लिस्ट में टाटा की 2 गाड़ियां तो ऐसी हैं जो हुंडई और मारुति की बरसों पुरानी बादशाहत को सीधे चुनौती देने वाली हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी कार है। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसने हाल ही में मार्केट में अपनी नई डस्टर के साथ वापसी करके तहलका मचाया है। रेनो डस्टर 7 सीटर, जिसे बोरेल के नाम से भी जाना जा सकता है। आपने नई डस्टर तो सड़क पर देखी ही होगी। उसके लुक्स एकदम टाइट हैं और रोड प्रेजेंस बवाल है, लेकिन अब रेनो इसका बड़ा भाई ला रही है। बाजार में ये गाड़ी सीधे तौर पर सफारी और एक्सयूवी 700 को टक्कर देने वाली है। अगर आप वो इंसान हैं जो वीकेंड पर पूरे परिवार को लेकर निकलते हैं और हाईवे पर एक कंफर्टेबल फील चाहते हैं, तो यह गाड़ी बिल्कुल आपके लिए बनी है। बाहर से देखने में यह मौजूदा डस्टर से काफी लंबी और चौड़ी होगी। फ्रंट डिजाइन नई डस्टर जैसा ही अग्रेसिव और मस्कुलर है, लेकिन पीछे की तरफ बड़ा हुआ हिस्सा इसे एक प्रॉपर फुल साइज एसयूवी का लुक देता है। सुबह की धूप में जब यह सड़क पर खड़ी होगी तो रंग ऐसा चमकेगा कि पड़ोसी की नजर रुके बिना नहीं रहेगी। अंदर बैठेंगे तो तीसरी लाइन में बच्चों के लिए अच्छी खासी जगह मिलने की उम्मीद है। डिक्की की बात करें तो तीसरी लाइन गिराने के बाद इतना स्पेस मिलेगा कि शादी का सामान, 3 ट्रॉली बैग और ऊपर से बच्चे का बैग भी आराम से आ जाए। इंजन की बात करें तो इसमें वही टर्बो पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है जो भारी गाड़ी को खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सस्पेंशन रेनो का हमेशा से बढ़िया रहा है। वो गड्ढा जो रोज आपकी कमर तोड़ता था, इस गाड़ी में बैठे हो तो पता भी नहीं चलेगा कि गड्ढा आया और गया। माइलेज की बात करें तो इतनी बड़ी गाड़ी से 15 या 16 की उम्मीद करना बेवकूफी होगी, लेकिन यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में एक अच्छा माइलेज निकाल कर देगी। ये अप्रैल के अंत तक भारत में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग 12 लाख से शुरू हो सकती है। डस्टर के बाद अगर कोई कंपनी 7 सीटर मार्केट में चुपचाप आग लगाने की तैयारी कर रही है तो वो है होंडा BRV 7 सीटर का नया अवतार जल्द ही भारत आने वाला है। होंडा काफी समय से इस बड़े सेगमेंट में शांति से बैठा था, लेकिन अब सफारी और एक्सयूवी को चुनौती देने की पूरी तैयारी है। सोचिए आप हाईवे पर हो, ओवरटेक करना हो और गाड़ी बिना किसी शोर शराबे के मक्खन की तरह आगे निकल जाए। होंडा के इंजन इसी रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो रिलायबिलिटी और बिना झंझट वाली ओनरशिप चाहते हैं। लुक्स के मामले में यह अपनी छोटी बहन एलिवेट से काफी मिलती जुलती होगी, लेकिन ज्यादा लंबी और चौड़ी होगी। अंदर का केबिन एकदम प्रीमियम फील देगा। डैशबोर्ड पर नजर पड़े तो पहला इंप्रेशन यही होता है कि यह गाड़ी अपनी कीमत से ज्यादा महंगी लगती है। इसमें होंडा का मशहूर इंजन मिलेगा जो अपनी स्मूथ पावर डिलीवरी के लिए जाना जाता है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ सिटी के भारी ट्रैफिक में भी इसे चलाना काफी आसान होगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी भारत की सड़कों के हिसाब से काफी बड़ा रखा जाएगा ताकि नीचे लगने का कोई डर न रहे। फीचर्स में आपको वो सब मिलेगा जो आज के जमाने में जरूरी है, जैसे बड़ी स्क्रीन और बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेकिन होंडा हमेशा से कीमत के मामले में थोड़ा प्रीमियम चार्ज करता है। अगर आप सिर्फ कम कीमत देख रहे हैं तो शायद ये गाड़ी आपको थोड़ी महंगी लगे, लेकिन अगर आप 10 साल की शांति और भरोसा चाहते हैं तो यह एक सॉलिड डील है। ये कार मई के शुरुआत में ही भारत में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग 12.5 लाख से शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो नई डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है और टेस्टिंग के दौरान कई बार देखी गई है। निसान टेक्टॉन 5 सीटर। ये गाड़ी सीधे तौर पर क्रेटा, सेल्टोस और नई टाटा सियरा को कड़ी टक्कर देगी। निसान ने अपनी मैग्नाइट से जो भरोसा जीता है उसे अब इस प्रीमियम गाड़ी से आगे बढ़ाना है। बाहर से यह डस्टर जैसी भारी भरकम नहीं, बल्कि थोड़ी शार्प और स्पोर्टी दिखेगी। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं और पार्किंग में गाड़ी लगाते वक्त एक स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो ये गाड़ी आपको जरूर पसंद आएगी। अंदर का माहौल काफी मॉडर्न होगा। निसान अपनी गाड़ियों में बहुत बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम देता है। इसका टर्बो इंजन शहर की ट्रैफिक में जबरदस्त पिकअप देगा। रेड लाइट हरी होते ही गाड़ी हवा से बात करेगी। गियरबॉक्स एकदम स्मूथ होगा और सस्पेंशन सेटअप ऐसा होगा कि आपको खराब सड़कों पर झटके कम लगें। इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी जरूरी नहीं कि सबसे अच्छी हो, और यही सच निसान इस गाड़ी से साबित करना चाहता है। सेफ्टी के मामले में निसान कोई समझौता नहीं करेगा। क्रैश टेस्ट रेटिंग्स अच्छी आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन निसान का सर्विस नेटवर्क अभी भी मारुति या हुंडई जितना बड़ा नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो आपको पैसा लगाने से पहले सोचनी पड़ेगी। निसान टेक्टॉन अप्रैल के अंत तक भारत में लॉन्च होगी और इसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगर आप 7 सीटर की बात कर रहे हैं और महिंद्रा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सड़कों का असली दादा यानी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट आने वाला है। यह गाड़ी फिलहाल टेस्टिंग फेज में है और बहुत जल्द सड़क पर अपना दबदबा बनाने वाली है। स्कॉर्पियो का नाम ही काफी है। ये वो गाड़ी है जो सड़क पर चलती है तो लोग अपने आप साइड हो जाते हैं। फेसलिफ्ट में सामने की ग्रिल और लाइट्स को और ज्यादा खूंखार और अग्रेसिव बनाया जा रहा है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस सबसे अलग हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। अंदर बैठकर जो ऊंची कमांडिंग पोजीशन मिलती है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सड़क के राजा हैं। नई स्क्रीन और कुछ एडवांस फीचर्स जोड़े जा रहे हैं ताकि अंदर से यश और भी प्रीमियम लगे। इंजन तो महिंद्रा का हमेशा से मॉन्स्टर रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल। पावर इतनी कि पहाड़ की खड़ी चढ़ाई भी सीधी सड़क जैसी लगे। बस एक्सीलेटर दबाओ और गाड़ी उड़ने लगती है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ हो सकता है, लेकिन हाईवे पर जो स्टेबिलिटी मिलती है वो जबरदस्त है। दरवाजे बंद करते वक्त जो भारी आवाज आती है वो प्लास्टिक नहीं बल्कि असली सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की गवाही देती है। लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स कभी कभी दिक्कत देते हैं। क्या इस फेसलिफ्ट में वो पूरी तरह सुलझ जाएंगे? ये आने वाला समय ही बताएगा। नई स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट भारत में अप्रैल में लॉन्च होगी और कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। महिंद्रा की ताकत के बाद अब बात करते हैं टोयोटा के उस भरोसे की जो कभी नहीं टूटता। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा आखिरी फेसलिफ्ट मॉडल। आखिरी मॉडल इसीलिए क्योंकि टोयोटा शायद क्रिस्टा को 2027 में बंद करके एक नया मॉडल लाएगा, लेकिन उससे पहले इसका एक आखिरी फेसलिफ्ट अवतार आएगा। इनोवा का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, बिना किसी टेंशन के लाखों किलोमीटर का लंबा सफर। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बार पैसा लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं। डिजाइन में हल्के और स्मार्ट बदलाव होंगे, नया बम्पर और नई लाइट्स इसे एक फ्रेश लुक देंगे। अंदर बैठेंगे तो वही पुरानी जानी पहचानी खुली स्पेस और बेजोड़ कंफर्ट मिलेगी। इनोवा की सीट्स वैसी हैं जैसे आपके घर का सबसे आरामदायक सोफा। आप 1000 किलोमीटर भी चला लें, कमर में थकान नहीं होगी। डीजल इंजन की रिलायबिलिटी पूरी दुनिया जानती है। ये इंजन वैसा है जैसे घर का सबसे जिम्मेदार इंसान जो कभी धोखा नहीं देता। सस्पेंशन इतना बढ़िया कि पीछे बैठे लोगों को नींद आ जाए। लेकिन आपको पता है, इनोवा कभी भी सस्ते और रंग बिरंगे फीचर्स के लिए नहीं जानी जाती। अगर आप फैंसी स्क्रीन, बड़ी सनरूफ और तरह तरह की लाइट्स खोज रहे हैं तो यह गाड़ी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये गाड़ी दिल से नहीं, सीधे दिमाग से खरीदी जाती है और ये मई में लॉन्च हो सकती है। हम बड़ी गाड़ियों से थोड़ा नीचे आए तो कम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में भी होंडा कुछ नया करने जा रहा है। होंडा WRV न्यू जनरेशन मॉडल। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो शहर की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक में एक मस्कुलर लुक वाली गाड़ी चलाना चाहते हैं। पुरानी WRV से यह एकदम अलग और फ्रेश होगी। डिजाइन काफी अग्रेसिव और एक प्रॉपर एसयूवी जैसा होगा। अंदर बैठेंगे तो होंडा की टिपिकल प्रीमियम और साफ सुथरी फील मिलेगी। स्पेस के मामले में होंडा हमेशा जादू करता है। छोटी गाड़ी में भी अंदर काफी खुली जगह मिलेगी जिससे आपको घुटन महसूस नहीं होगी। इंजन वही भरोसा देने वाला होगा जो माइलेज और पावर का एक बेहतरीन बैलेंस देगा। अगर आपका बजट 7 से 12 लाख के आसपास है और आप एक भरोसेमंद क्रॉसओवर देख रहे हैं जिसे आप रोज बिना सोचे समझे निकाल सकें, तो यह एक फुल पैसा वसूल ऑप्शन बन सकती है। पेट्रोल का खर्च हर महीने जोड़ने वालों के लिए इसका माइलेज काफी राहत देगा। इसको मई के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 7 लाख से शुरू होगी। अब माहौल थोड़ा इलेक्ट्रिक करते हैं। टाटा सियरा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हाल ही में पेट्रोल और डीजल अवतार में लॉन्च होकर लोगों के दिलों पर छा गई है। लेकिन अब टाटा सियरा ईवी आने वाली है। टाटा इलेक्ट्रिक मार्केट का बेताज बादशाह है और सियरा ईवी से वो इस ताज को और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। पुरानी सियरा की सुनहरी यादें और नई इलेक्ट्रिक तकनीक का यह संगम बहुत खास होने वाला है। डिजाइन में वो क्लासिक ग्लास रूफ वाला लुक इलेक्ट्रिक अवतार में और भी फ्यूचरिस्टिक और बवाल लगेगा। अंदर का केबिन एकदम 5 स्टार लाउंज जैसा होगा। पीछे बैठने वालों के लिए जो जगह और कंफर्ट मिलेगा, अब वो इस कीमत पर किसी और गाड़ी में मिलना लगभग नामुमकिन है। इलेक्ट्रिक मोटर की साइलेंट पावर जब पहियों तक पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं, हवा में तैर रही है। रेंज की बात करें तो टाटा इसमें बड़ा बैटरी पैक देगा जो असल जिंदगी में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज आराम से निकाल कर देगा। यानी रोज की चार्जिंग की टेंशन खत्म। लेकिन टाटा की गाड़ियों में सॉफ्टवेयर को लेकर अक्सर ग्राहकों को शिकायत रहती है, स्क्रीन कभी कभी अटक जाती है। क्या सियरा ईवी में वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और इसकी कीमत पेट्रोल मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही होगी। टाटा इसे अगले महीने भारत में लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रिक से वापस पेट्रोल की दुनिया पर आते हैं। अगर आप भारत में एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं तो मारुति ब्रेजा का नाम आपके दिमाग में जरूर आया होगा। लेकिन रुकिए, न्यू मारुति ब्रेजा का मॉडल इस वक्त टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही मार्केट में आने वाला है। ब्रेजा हमेशा से उन लोगों की पहली पसंद रही है जो भरोसा, ज्यादा माइलेज और बाद में अच्छी रीसेल वैल्यू चाहते हैं। नई ब्रेजा का डिजाइन और भी ज्यादा शार्प, मस्कुलर और बोल्ड होने वाला है। अंदर की तरफ नई स्क्रीन और बेहतर प्लास्टिक क्वालिटी देखने को मिलेगी। मारुति इसमें अपना नया हाइब्रिड इंजन भी दे सकती है जो माइलेज के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। सोचिए, आप रोज 30 किलोमीटर ऑफिस जाते हैं। पेट्रोल का खर्च हर महीने आपकी जेब ढीली करता है। अगर माइलेज 20 के ऊपर हो जाए तो महीने के हजारों रुपए बचेंगे जो आपके परिवार के किसी और काम आ सकते हैं। सस्पेंशन शहर के उन गड्ढों को आराम से सोख लेगा जो आपको रोज परेशान करते हैं। लेकिन मारुति की गाड़ियों में हमेशा से बिल्ड क्वालिटी और क्रैश टेस्ट रेटिंग एक बड़ा सवाल रहा है।
नई ब्रेजा का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है और इसका असली क्रैश टेस्ट सच क्या है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। नई ब्रेजा अगले महीने लॉन्च होगी और इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है। मारुति की बात हो और टैक्सी से लेकर एक बड़े परिवार तक की चहेती गाड़ी की बात ना हो, न्यू मारुति सुजुकी अर्टिगा मॉडल भी कतार में है। अर्टिगा वो गाड़ी है जो बजट में 7 लोगों को एक साथ बिठाने का सपना पूरा करती है। नया मॉडल और भी ज्यादा प्रीमियम और लंबा होने वाला है। डिजाइन में क्रोम का अच्छा इस्तेमाल होगा, जिससे गाड़ी सड़क पर काफी महंगी दिखेगी। अंदर का केबिन ज्यादा स्पेसियस और नए फीचर्स के साथ आएगा। पेट्रोल इंजन में माइलेज की कोई टेंशन नहीं होगी और इसका मशहूर सीएनजी ऑप्शन इसे चलाने में एकदम सस्ता बना देगा। अगर आपके घर में बड़ा परिवार है, दादा दादी और बच्चे सब साथ चलते हैं और आपका बजट एकदम टाइट है, तो इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। ये माइलेज वैसी है जैसे वो कंजूस दोस्त जो पेट्रोल पंप पर कभी अपनी जेब खाली नहीं करता। लेकिन अर्टिगा में हमेशा से पीछे की सीट पर सस्पेंशन थोड़ा बाउंस करता है, जिससे पीछे बैठे लोगों को उल्टी की शिकायत होती है। उम्मीद है नए मॉडल में इसे सुधारा गया होगा ताकि लंबा सफर और आरामदायक बन सके। ये अगले महीने लॉन्च हो सकती है और कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। और मारुति सिर्फ अर्टिगा पर रुकने वाली नहीं है। मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर मॉडल्स भी इस वक्त टेस्टिंग फेज में पसीना बहा रहे हैं। ये दोनों गाड़ियां अपने 5 सीटर सेगमेंट में सुपरहिट रही हैं और अब 7 सीटर बनकर ये सफारी और एक्सयूवी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। डिजाइन में पीछे का हिस्सा थोड़ा लंबा होगा ताकि तीसरी लाइन की सीटें आ सकें। अंदर बड़ी स्क्रीन, हवादार सीटें और पैनोरामिक सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे। गर्मियों में जब पूरा परिवार बैठा हो और ऊपर से ठंडी हवा आए, वो अलग ही बात होती है। अपने हाइब्रिड इंजन की वजह से इतनी बड़ी गाड़ी भी 20 के ऊपर का माइलेज देगी। ये अपने आप में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी और इतना ज्यादा माइलेज एक साथ मिलना मुश्किल होता है। लेकिन क्या इनका इंजन 7 लोगों के पूरे वजन के साथ भी पहाड़ों पर वैसी ही पावर देगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें लॉन्च के बाद पता चलेगा। ये दोनों अगले 2 महीनों में लॉन्च होगी और कीमत शायद 12 लाख से शुरू हो सकती है। मारुति और टोयोटा की हाइब्रिड दुनिया से बाहर निकलकर अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें ड्राइविंग का असली चस्का है। फोक्सवैगन वर्ड्स और टाइगुन फेसलिफ्ट इस वक्त टेस्टिंग फेज में हैं और बहुत जल्द सड़कों पर भौकाल मचाने वाली हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस चाहिए, जिन्हें खाली हाईवे देखकर एक्सीलेटर दबाने में मजा आता है, तो यह कार्स एकदम आपके लिए है। जर्मन इंजीनियरिंग का मतलब ही यही होता है कि जब आप गाड़ी को 150 की स्पीड पर भी चलाएं, तो अंदर बैठे परिवार को लगे कि गाड़ी 60 की स्पीड पर चल रही है। इन दोनों गाड़ियों के नए फेसलिफ्ट में सामने का डिजाइन और भी ज्यादा शार्प और कड़क होने वाला है। टाइगुन अब और भी ज्यादा मस्कुलर दिखेगी और वर्टस तो पहले ही सेडान सेगमेंट की सबसे खूबसूरत गाड़ी मानी जाती है। अब इनके लुक्स एकदम सिस्टम हैंग करने वाले होंगे। अंदर की बात करें तो फोक्सवैगन ने सुन लिया है कि भारतीय ग्राहकों को फीचर्स का कितना शौक है। अब आपको इसमें बहुत बड़ी टच स्क्रीन, बेहतर इंफोटेनमेंट और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी सारी चीजें मिलेंगी। इंजन वही मशहूर 1.0 और 1.5 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल होंगे। जब आप इसका टर्बो इंजन चलाते हैं तो वो जो अचानक से पावर मिलती है वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती। ये इंजन वैसा है जैसे प्रेशर कुकर, आवाज कम लेकिन काम सबसे ज्यादा। गियरबॉक्स इतना स्मूथ है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गियर बदल गया। सेफ्टी के मामले में तो यह गाड़ियां पहले से ही 5 स्टार रेटिंग के साथ क्रैश टेस्ट में पास हैं। दरवाजा बंद करते वक्त जो भारी थड़ की आवाज आती है वो प्लास्टिक नहीं, असली लोहे और सेफ्टी की गवाही देती है। लेकिन सर्विस कॉस्ट को लेकर हमेशा से लोगों के मन में डर रहता है। दोनों ही गाड़ियां जल्द ही भारत में लॉन्च होगी और कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। जर्मन तकनीक के बाद अब बात करते हैं भारत के असली देसी बाहुबली की, नई महिंद्रा बोलेरो, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये भारत के गांवों और कस्बों की जान है। सड़कों का असली दादा अगर स्कॉर्पियो है तो बोलेरो गांव का शेर है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा हैं, या फिर आपको खेती बाड़ी और बिजनेस के काम से रोज उबड़ खाबड़ रास्तों पर जाना पड़ता है, तो यह गाड़ी आपकी जिंदगी आसान बना देगी। नई बोलेरो का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया होगा, लेकिन वो जो चकोर और मजबूत लोहे वाला डिजाइन है वो वैसा ही कड़क रखा जाएगा। बाहर से देखने में यह पहले से ज्यादा चौड़ी और ऊंची लगेगी। अंदर की तरफ महिंद्रा पहली बार बोलेरो में थोड़े मॉडर्न फीचर्स देने जा रहा है। अब आपको इसमें टच स्क्रीन और पावर विंडो भी अच्छे से सेट होकर मिलेंगे। लेकिन महिंद्रा जानता है कि बोलेरो खरीदने वाला इंसान फैंसी स्क्रीन नहीं बल्कि मजबूत सस्पेंशन और रिलायबल इंजन देखता है। इसका डीजल इंजन ऐसा है कि आप इसमें कितना भी वजन डाल दो, ये कभी हाँफता नहीं है। पुरानी बोलेरो में राइड क्वालिटी बहुत झटकेदार होती थी, पीछे बैठने वालों का बुरा हाल हो जाता था। लेकिन नए प्लेटफॉर्म की वजह से सस्पेंशन काफी बेहतर होगा, यानी अब गड्ढों में उछलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जो किसी भी रास्ते पर चले और सालों साल साथ निभाए, यही बोलेरो की असली ताकत है। लेकिन क्या नई बोलेरो की कीमत भी पहले की तरह आम आदमी के बजट में रहेगी, या फिर महिंद्रा इसे भी प्रीमियम बनाकर महंगा कर देगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। नई बोलेरो अगले महीने आएगी और इसकी भी कीमत थोड़ी बढ़ेगी। इस लिस्ट में एक ऐसी गाड़ी है जो नेक्सॉन और सोनेट का हमेशा के लिए गेम बजा देगी। एक ऐसी गाड़ी जिसमें इतने एडवांस और हैरान करने वाले फीचर्स हैं और जिसकी कीमत इतनी आकर्षक है कि पूरा सेगमेंट हिल जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई फोक्सवैगन टेरा की, जो असल में काइलाक का एक रीबैज और अपग्रेडेड वर्जन होगी। ये गाड़ी खास तौर पर भारत के लिए डिजाइन की जा रही है। अगर आप 7 से 12 लाख के बजट में एक ऐसी गाड़ी खोज रहे हैं जो देखने में एकदम बवाल लगे, चलने में स्पोर्ट्स कार जैसी फीलिंग दे और जिसमें ठसाठ फीचर्स भरे हों, तो अब आपको सोनेट या नेक्सॉन की तरफ आंख मूंद कर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर से देखने में फोक्सवैगन टेरा का डिजाइन एकदम शार्प और प्रीमियम होगा। इसके DRL और टेल लाइट्स रात के अंधेरे में भी बता देंगे कि कोई महंगी जर्मन गाड़ी जा रही है। अंदर बैठेंगे तो फीचर्स की झड़ी लग जाएगी। सनरूफ से लेकर बड़ी वाली टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल क्लस्टर सब कुछ मिलेगा। ये गाड़ी उन समझदारों की पहली पसंद बनेगी जो पैसा वसूल पैकेज चाहते हैं। इंजन वही ढाकर टर्बो पेट्रोल होगा जो आपको सिटी ट्रैफिक में मक्खन जैसा एहसास देगा और हाईवे पर शेर जैसी फुर्ती। माइलेज भी इस बार काफी बेहतर होने की उम्मीद है। जब ये गाड़ी सिर्फ 7 लाख रुपए की शुरुआती कीमत के साथ शोरूम में उतरेगी तो मारुति और हुंडई के सेल्समैन को पसीने आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक बिल्कुल नए खिलाड़ी की, MG JSW जेटोर T2, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। ये नाम शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जब आप इस गाड़ी को सड़क पर देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये एक प्रॉपर बॉक्सी ऑफ रोडर SUV है जो देखने में एकदम लैंड रोवर डिफेंडर जैसी लगती है। अगर आपको भौकाल टाइट करना है और आप चाहते हैं कि जब आप गाड़ी लेकर निकलें तो पूरी गली आपको देखे, तो ये गाड़ी आपके लिए है। इसका डिजाइन एकदम चौकोर और मस्कुलर है। पीछे की तरफ लगा हुआ स्पेयर व्हील इसे एक असली ऑफ रोडर का लुक देता है। अंदर का केबिन एकदम 5 स्टार होटल के लाउंज जैसा प्रीमियम है। MG हमेशा से अपने इंटीरियर और फीचर्स के लिए जाना जाता है और इसमें भी आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन, लेदर सीट्स और शानदार इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। स्टीयरिंग पर हाथ रखेंगे तो फील होगा कि आप किसी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं, जबकि इसकी कीमत उसके मुकाबले काफी कम होने वाली है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट खरीदना चाहते हैं। सस्पेंशन और चेसिस इतने मजबूत होंगे कि आप इसे पहाड़ों पर या कीचड़ में कहीं भी ले जाएं, ये आसानी से निकल जाएगी। ये कार अप्रैल के आखिर तक लॉन्च होगी। कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होने का अनुमान है। MG के इस भारी भरकम डिजाइन के बाद अब आते हैं भारत के सबसे बड़े स्टेटस सिंबल पर, टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट। इस गाड़ी के बारे में क्या ही कहना, ये गाड़ी नहीं, अपने आप में एक रुतबा है। फॉर्च्यूनर का नाम सुनकर ही लोग रास्ता छोड़ देते हैं। सफेद रंग की फॉर्च्यूनर जब आपके पीछे से हॉर्न मारती है तो अच्छों का सिस्टम हैंग हो जाता है। नए फेसलिफ्ट में टोयोटा इसे और भी ज्यादा अग्रेसिव बनाने जा रहा है। सामने की ग्रिल और हेडलाइट्स बिल्कुल बदल दी जाएंगी। अंदर की तरफ सबसे बड़ी शिकायत यह रहती थी कि फॉर्च्यूनर के इंटीरियर काफी पुराने लगते हैं। इस बार टोयोटा इसमें नई स्क्रीन और कुछ मॉडर्न फीचर्स जोड़ने वाला है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, अगर आप पैरानोमिक सनरूफ या बहुत ज्यादा फैंसी एम्बिएंट लाइट खोज रहे हैं तो फॉर्च्यूनर आज भी आपको निराश करेगी। इसका फोकस हमेशा से एक ही चीज पर रहा है, नेट सॉलिड रिलायबिलिटी और ढाकड़ परफॉर्मेंस। इंजन में इस बार माइल्ड हाइब्रिड तकनीक जुड़ने की उम्मीद है, जिससे इसका टॉर्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और माइलेज में थोड़ी सी राहत मिलेगी। पहाड़ की चढ़ाई हो या हाईवे की तेज रफ्तार, ये डीजल इंजन कभी थकता नहीं है। राइड क्वालिटी हमेशा की तरह थोड़ी बाउंसी रहेगी क्योंकि ये लैडर फ्रेम चेसिस पर बनी है। कीमत की बात करें तो यह पहले से ही आसमान छू रही है और फेसलिफ्ट के बाद यह आपके बैंक अकाउंट को और बड़ा झटका देगी। फिर भी लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं, एक गुरूर है। नई फॉर्च्यूनर मई में ये आने की उम्मीद है। अब रुतबे से थोड़ा परिवार की तरफ चलते हैं। हुंडई अपनी एक बहुत ही शानदार फैमिली कार लाने वाली है जिसका नाम है हुंडई स्टारगेजर है। ये गाड़ी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और अब भारत आने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपका परिवार बड़ा है, आर्टिगा आपको बहुत कॉमन लगती है और इनोवा आपके बजट से बाहर है, तो स्टारगेजर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। इसका डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक है। सामने की तरफ एक लंबी LED लाइट बार दी गई है जो इसे एक स्पेस शिप जैसा लुक देती है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो मॉडर्न डिजाइन पसंद करते हैं। अंदर का केबिन हुंडई की खासियत है, एकदम प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल और बहुत सारी जगह। इसमें कैप्टन सीट्स का विकल्प मिलेगा जो पीछे बैठने वालों को फ्लाइट के बिजनेस क्लास जैसी फीलिंग देगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको इस गाड़ी में आराम मिलेगा। सस्पेंशन को खास तौर पर भारतीय सड़कों के गड्ढों के हिसाब से ट्यून किया जाएगा ताकि अंदर बैठे लोगों को हिचकोले न लगे। इंजन की बात करें तो हुंडई का वही स्मूथ और रिफाइंड इंजन मिलेगा जो क्रेटा और कैरेंस में आता है। नॉइज और वाइब्रेशन एकदम जीरो।
अगर आप सिटी में आराम से ड्राइव करना चाहते हैं तो यह गाड़ी बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। लेकिन क्या यह गाड़ी कैरेंस और अर्टिगा को सेल्स में पीछे छोड़ पाएगी? यह इसके फीचर्स और कीमत पर निर्भर करेगा। जून तक ये भारत की सड़कों पर आएगी और कीमत 8 लाख से शुरू हो सकती है। इस लिस्ट में रेनो की तरफ से एक और बड़ा धमाका होने वाला है, रेनो ब्रिजर, जिसे हाल ही में ग्लोबली रिवील किया गया है। ये गाड़ी डस्टर के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है, लेकिन इसका स्टाइल और साइज थोड़ा अलग होगा। रेनो इस गाड़ी से उन ग्राहकों को टारगेट कर रही है जो एक मजबूत यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं। इसका एक्सटीरियर बहुत ही मॉडर्न और कड़क होगा। अंदर की तरफ आपको नई जनरेशन का इंफोटेनमेंट और कई सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे। इंजन के मामले में रेनो इसमें अपना दमदार टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड विकल्प दे सकता है, जो बेहतरीन पावर और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन होगा। सस्पेंशन का सेटअप ऐसा होगा कि आप इसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चला सकें। रेनो की गाड़ियों की राइड क्वालिटी हमेशा से भारतीय सड़कों के लिए बेस्ट मानी जाती है और ब्रिजर में भी ये बात साफ दिखेगी। लेकिन रेनो को अपने डीलरशिप नेटवर्क को और मजबूत करना होगा, क्योंकि कई शहरों में आज भी लोग रेनो की सर्विस को लेकर थोड़े हिचकिचाते हैं। ये जून तक भारत में आ सकती हैं और कीमत 7 लाख से शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं शहर के भारी ट्रैफिक में मजे से चलने वाली हुंडई की नई छोटी एसयूवी की। इसका संभावित नाम हुंडई बेयोन है और यह सीधे तौर पर मारुति फ्रॉन्क्स को टक्कर देने के लिए आ रही है। अगर आप रोज बाहर काम करने जाते हैं, पार्किंग की जगह कम होती है और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो दिखने में स्पोर्टी हो लेकिन चलाने में एकदम आसान, तो यह गाड़ी आपकी तलाश पूरी कर सकती है। हुंडई इसे एक कूपे स्टाइल एसयूवी का लुक दे रही है। पीछे से इसका डिजाइन काफी स्लोपिंग और एरोडायनामिक होगा, जो आजकल के युवाओं को बहुत पसंद आता है। अंदर हुंडई की जानी पहचानी बड़ी टच स्क्रीन, निम वायरलेस एप्पल कारप्ले और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसके 2 इंजन विकल्प हो सकते हैं, एक जो रोजमर्रा की शांति भरी ड्राइव के लिए होगा और दूसरा टर्बो इंजन जो उन लोगों के लिए होगा जिन्हें रेड लाइट पर सबसे पहले निकलने का शौक है। स्टीयरिंग एकदम हल्का होगा, जिससे शहर की तंग गलियों में इसे मोड़ना एकदम आसान रहेगा। ये गाड़ी माइलेज और स्टाइल का एक शानदार बैलेंस होगी। फ्रॉन्क्स ने जो मार्केट कैप्चर किया है, हुंडई बेयोन उस मार्केट में सीधा सेंध मारने वाली है। मई या फिर जून में या इंडिया में आएगी और इसकी कीमत 7 लाख से शुरू हो सकती है। और हुंडई की बात हो और भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी क्रेटा का जिक्र ना आए, न्यू हुंडई क्रेटा न्यू मॉडल इस वक्त ग्लोबल मार्केट में टेस्टिंग में देखा गया है। ध्यान रहे, मैं हाल ही में लॉन्च हुए फेसलिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हुंडई क्रेटा के बिल्कुल नए जनरेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो 2026 के दिवाली या साल के अंत तक भारत में टहलका मचाने की तैयारी कर रहा है। क्रेटा इस सेगमेंट का बेताज बादशाह है। जब कोई गाड़ी खरीदने निकलता है तो वो बाकी गाड़ियों को क्रेटा से ही कंपेयर करता है। नया मॉडल साइज में थोड़ा और बड़ा होने की उम्मीद है। इसका डिजाइन मौजूदा मॉडल से बिल्कुल अलग और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। हुंडई इसमें ऐसे फीचर्स देने वाली है जो शायद इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिले। केबिन का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा प्रीमियम और नॉइज फ्री बनाया जाएगा। इसके टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में रिफाइनमेंट का एक नया लेवल देखने को मिलेगा। क्रेटा वो गाड़ी है जो दिल से नहीं बल्कि पूरे परिवार की सहमति से खरीदी जाती है। लेकिन जब मार्केट में टेरा जैसी गाड़ियां आधी कीमत पर कड़ा मुकाबला देने आ रही हैं, तो क्या नई क्रेटा अपनी बादशाहत कायम रख पाएगी? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। क्रेटा के नए जनरेशन की बादशाहत और उसकी टेस्टिंग की बातों से बाहर निकलकर अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह से बैटरी और मोटर पर चलने वाली है। महिंद्रा B07, जो इस वक्त टेस्टिंग फेज में सड़कों पर दौड़ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि महिंद्रा सिर्फ भारी भरकम लोहे वाली डीजल एसयूवी बना सकता है, तो ये गाड़ी आपकी पूरी सोच बदल देगी। ये गाड़ी एकदम भविष्य से आई हुई लगती है। बाहर से इसका डिजाइन इतना तीखा और एरोडायनामिक है कि अगर यह आपके बगल से गुजरे तो आप मुड़कर देखे बिना रह नहीं पाएंगे। अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी स्पेसशिप के कॉकपिट में आ गए हैं। डैशबोर्ड पर सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रीन नजर आएंगी और फिजिकल बटन लगभग गायब हो चुके हैं। ये गाड़ी महिंद्रा के बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका मतलब है कि अंदर इतनी खुली जगह मिलेगी जितनी आपने कभी किसी 5 सीटर एसयूवी में नहीं देखी होगी। डिक्की इतनी बड़ी होगी कि आपके पूरे परिवार का हफ्ते भर का सामान आराम से आ जाए। जब आप इसका एक्सीलेटर दबाएंगे तो कोई इंजन का शोर नहीं होगा, सिर्फ एक हल्की सी हवा की आवाज और गाड़ी रॉकेट की तरह आगे निकल जाएगी। सस्पेंशन को इस तरह ट्यून किया गया है कि बैटरी के भारी वजन के बावजूद आपको गड्ढों पर कोई जोर का झटका महसूस न हो। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं और प्रदूषण मुक्त प्रीमियम सफर चाहते हैं। ये जून या फिर जुलाई तक आएगी और कीमत 10 लाख से शुरू हो सकती है। महिंद्रा सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी पर रुकने वाला नहीं है। महिंद्रा विजन एस और महिंद्रा विजन एक्स, ये दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस वक्त टेस्टिंग फेज में हैं और भारतीय बाजार को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रही हैं। विजन एस एक शानदार और लंबी एसयूवी होगी जो सीधे तौर पर बड़ी प्रीमियम गाड़ियों को टक्कर देगी, जबकि विजन एक्स अपने कूपे डिजाइन के साथ उन नौजवानों को टारगेट करेगी जिन्हें एक स्पोर्टी और धाकड़ लुक वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए।
इन दोनों गाड़ियों में महिंद्रा का नया एडवांस बैटरी पैक इस्तेमाल होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर रेंज की चिंता करते हैं कि कहीं बीच रास्ते में बैटरी खत्म न हो जाए, लेकिन इन गाड़ियों में असल जिंदगी की रेंज 500 किलोमीटर के पार जाने की उम्मीद है। ये रेंज वैसी ही है जैसे आपके फोन की वो बड़ी बैटरी जो 2 दिन तक चार्ज न करने पर भी चलती रहती है। अंदर का माहौल इतना शांत होगा कि आप फुसफुसाकर भी पीछे बैठे इंसान से बात कर पाएंगे। नॉइज और वाइब्रेशन एकदम जीरो। लेकिन इन गाड़ियों के साथ एक बड़ा सवाल ये है कि महिंद्रा का सॉफ्टवेयर अभी भी कई बार अटक जाता है। इतनी बड़ी स्क्रीन्स और पूरी तरह से कंप्यूटर पर चलने वाली इन गाड़ियों में अगर सॉफ्टवेयर ने धोखा दिया तो सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक सुनामी के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो सीधे तौर पर सफारी और एक्सयूवी 700 के मार्केट में सेंध मारने आ रही है। किया सोरेंटो, एक ढाकड़ 7 सीटर एसयूवी गाड़ी। किया ने भारतीय ग्राहकों की नब्ज बहुत अच्छे से पकड़ ली है। उन्हें पता है कि हमें फीचर्स, स्पेस और लुक्स चाहिए, और सोरेंटो में यह तीनों चीजें कूट कूट कर भरी होंगी। बाहर से यह गाड़ी इतनी विशाल और मस्कुलर है कि सड़क पर लोग खुद ब खुद रास्ता दे देंगे। सुबह की धूप में इसका चमकता हुआ बड़ा ग्रिल और शार्प हेडलाइट्स इसे एक बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। अंदर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी 1.5 करोड़ की जर्मन एसयूवी में आ गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और ऐसा साउंड सिस्टम जो आपके सफर को एक कॉन्सर्ट में बदल दे। तीसरी लाइन में भी बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए अच्छी खासी जगह मिलेगी। ये गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हाईवे पर अपने परिवार के साथ लंबा सफर करते हैं और उन्हें थकान बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका डीजल और हाइब्रिड इंजन इतनी रिफाइंड पावर देगा कि आपको ओवरटेक करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन किया की गाड़ियों का सस्पेंशन कई बार बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिससे तेज रफ्तार पर गाड़ी थोड़ी बाउंस कर सकती है। अगर आप पहाड़ों पर ज्यादा ड्राइव करते हैं तो शायद एक्सयूवी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दे, लेकिन अगर आपको प्रीमियम फील और शहर की स्मूथ राइड चाहिए तो सोरेंटो का कोई मुकाबला नहीं। ये जून या जुलाई तक आएगी और कीमत 13 लाख से शुरू हो सकती है। अब आते हैं उस गाड़ी पर जिसने मिड साइज एसयूवी मार्केट में अपनी शांति और रिलायबिलिटी से जगह बनाई है। होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट। होंडा एलिवेट जब पहली बार आई थी तो लोगों ने इसकी सादगी को बहुत पसंद किया था, लेकिन कई लोगों की शिकायत थी कि इसमें वो फैंसी फीचर्स नहीं हैं जो क्रेटा या सेल्टोस में मिलते हैं। होंडा ने ग्राहकों की बात सुन ली है और इस फेसलिफ्ट में वो सारे फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जिनकी कमी महसूस होती थी। सामने का डिजाइन अब थोड़ा और अग्रेसिव किया गया है। अंदर आपको पूरी तरह से डिजिटल स्क्रीन और शायद एक बड़ी सनरूफ भी देखने को मिले। होंडा का वो मशहूर 1.5 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन वही रहेगा जो अपनी स्मूथनेस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब आप इसे शहर के ट्रैफिक में चलाते हैं तो यह इतनी शांति से चलती है कि कई बार आपको देखना पड़ता है कि इंजन चालू है या बंद। सस्पेंशन सेटअप भारत के गड्ढों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एलिवेट में माइलेज हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। भारी ट्रैफिक में यह पेट्रोल बहुत जल्दी पीती है। यह माइलेज वैसा ही है जैसे आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में रोज खाना खाएं, यह जेब पर भारी पड़ता है। उम्मीद है फेसलिफ्ट में होंडा इंजन की ट्यूनिंग को थोड़ा और बेहतर करेगा ताकि ग्राहकों को पेट्रोल पंप के चक्कर कम लगाने पड़े। जुलाई में ये लॉन्च होगी और कीमत थोड़ी बढ़ेगी। भारतीय बाजार में अब एक बिल्कुल नया नाम एंट्री मारने वाला है जो वियतनाम से आ रहा है। विनफास्ट VF यह एक छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी गाड़ी है जो सीधे तौर पर टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन की गाड़ियों को टक्कर देगी। अगर आपका बजट 8 से 12 लाख के आसपास है और आप शहर के अंदर रोज ऑफिस जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खोज रहे हैं तो विनफास्ट आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। इसका डिजाइन एकदम क्यूट और हैचबैक एसयूवी का मिला जुला रूप है। अंदर का केबिन एकदम सिंपल और साफ सुथरा है। बड़ी टच स्क्रीन और बेसिक फीचर्स के साथ यह उन लोगों को पसंद आएगी जो बिना झंझट वाली एक आसान ड्राइव चाहते हैं। ये शहर की तंग गलियों और जाम में बिल्कुल मक्खन की तरह मुड़ेगी। लेकिन चूंकि विनफास्ट भारत में एक बिल्कुल नई कंपनी है तो इनके सर्विस सेंटर और शोरूम नेटवर्क को लेकर लोगों के मन में शुरुआत में थोड़ा डर जरूर रहेगा। कोई भी अपनी गाड़ी कमाई एक नई कंपनी पर लगाने से पहले 10 बार सोचता है। विनफास्ट सिर्फ छोटी गाड़ी तक सीमित नहीं रहने वाली है। विनफास्ट VF MPV 7 सीटर गाड़ी भी इलेक्ट्रिक अवतार में जल्द भारत आ सकती है। भारत में 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प अभी बहुत कम है और यह गाड़ी उसी खाली जगह को भरने आ रही है। इसका डिजाइन एक लंबी वैन और एसयूवी का मिक्स होगा। यह उन बड़े परिवारों के लिए होगी जो एक साथ सफर करते हैं और पेट्रोल डीजल के भारी खर्च से बचना चाहते हैं। अंदर बहुत सारी स्पेस, कैप्टन सीट्स और बच्चों के लिए तीसरी लाइन में अच्छी जगह मिलेगी। इसका इलेक्ट्रिक मोटर इतनी पावर जनरेट करेगा कि 7 लोगों के वजन के साथ भी गाड़ी हाईवे पर आसानी से क्रूज करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जब आप 7 लोगों को बिठाकर ऐसी फुल पर चलाते हैं तो रेंज बहुत तेजी से गिरती है। असली दुनिया में इस गाड़ी की रेंज कंपनी के दावों से काफी कम हो सकती है। इसीलिए अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने घर में एक फास्ट चार्जर का इंतजाम जरूर कर लेना। ये इसी महीने आएगी और कीमत 10 लाख के ऊपर ही रहेगी। फीचर्स और टेक्नोलॉजी की बात हो
और MG का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? MG हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट भी बहुत जल्द मार्केट में नए अवतार में आने वाले हैं। हेक्टर हमेशा से वो गाड़ी रही है जिसने भारत में इंटरनेट वाली गाड़ी का चलन शुरू किया था। नए फेसलिफ्ट में MG ने अपने लुक्स को और भी ज्यादा शार्प और प्रीमियम बना दिया है। बाहर से देखने में इसकी रोड प्रेजेंस बहुत भारी लगती है। अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर उस विशाल स्क्रीन पर जाएगी जो किसी लैपटॉप से भी बड़ी है। अब इसमें आपको और भी ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। हेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है इसका कंफर्ट। इसके सस्पेंशन इतने सॉफ्ट हैं कि अगर आप बहुत खराब सड़क पर भी जा रहे हैं तो अंदर बैठे बुजुर्गों को बिल्कुल झटका नहीं लगेगा। ये गाड़ी लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक चलता फिरता सोफा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पेट्रोल इंजन के साथ इतनी भारी गाड़ी का माइलेज शहर में बहुत ही कम आता है। पेट्रोल पंप का बिल देखकर कई बार आपको पसीना आ सकता है। अगर आप डीजल लेते हैं तो आपको मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि MG अभी भी डीजल में ऑटोमेटिक का विकल्प नहीं दे रहा है। इस लिस्ट की आखिरी गाड़ी है होंडा ZR-V। यह एक प्रीमियम SUV गाड़ी है जो होंडा एलिवेट के ऊपर के सेगमेंट में आएगी और हुंडई ट्यूसॉन या जीप कंपास जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो एक बहुत ही शांत, प्रीमियम और एग्जीक्यूटिव क्लास का सफर चाहते हैं। बाहर से इसका डिजाइन एकदम स्लीक, स्पोर्टी और यूरोपियन गाड़ियों जैसा है। अंदर का केबिन ऐसा है कि एक बार बैठ गए तो बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। बेहतरीन क्वालिटी का लेदर, सॉफ्ट टच प्लास्टिक और एक दम प्रीमियम फील। इसका हैंडलिंग और ड्राइविंग डायनामिक्स ऐसा होगा कि मोड़ पर भी गाड़ी बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई चलेगी। नॉइज और वाइब्रेशन के मामले में यह गाड़ी इस लिस्ट की सबसे शांत गाड़ियों में से एक होगी। इसमें होंडा की मजबूत हाइब्रिड तकनीक मिलेगी जो इतनी बड़ी गाड़ी में भी आपको शानदार माइलेज निकाल कर देगी। ये एक प्रीमियम गाड़ी है तो इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। ये बजट बायर्स के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार रहते हैं। तो ये थी भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने वाले 3 महीनों की गाड़ियां। ये गाड़ियां उनके लिए नहीं है जो सिर्फ कीमत देखते हैं, ये उनके लिए हैं जो समझते हैं कि अच्छी गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट है और सही समय पर लिया गया फैसला सालों तक खुशी देता है। अगर आप सच में एक समझदार खरीदार बनना चाहते हैं तो हमेशा अपनी जरूरत और बजट को दिमाग में रखें, शोरूम की चकाचौंध को नहीं।